ग्रुप का लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना, ज्यादा से ज्यादा दोस्त अहबाब इस ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है पाकिस्तान में, सीधी सी बात है। देते आगे कल्टर चलानी सौखी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे खैरियत से। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबकी दुआओं के साथ हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो वेलकम बैक वीवर जी। मैंने सवारी को उतारा था यहाँ गुलबर्ग में, और गुलबर्ग में सवारी को ड्रॉप करने के बाद हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके मैं मैसेजेस वगैरह चेक कर रहा था। तो ये जो हमारे साथ भाई बैठे ना, अभी तारफ भी कराता हूँ आपसे। मैं कहते मैं खड़ा हूँ तो गुलबर्ग में राइड कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा कहाँ पे खड़े हैं, कहते इधर पास ही। तो मैंने कहा आ जाए मेरे पास। गपशप लगाने के बाद ना ये बड़े चुपे रुस्तम निकले हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मेरी आपसे बातचीत होती थी, पहले आपने मुझे पहचाना नहीं है। तो ये है जी हमारे माशाल्लाह औरंगजेब भाई। ये सऊदीया में होते थे, बहुत देर से फॉलो करते हैं, शुरू से जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ तब से फॉलो करते हैं, सारी वीडियोस देखते हैं। हर वीडियो पे इनका कमेंट भी आता था। बड़ी अच्छी गपशप भी लगती थी, फोन पे भी व्हाट्सएप पे भी बातचीत होती थी। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जेब भाई क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल फिट तो अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अब आप फिट नहीं लग रहे। पहले पहले जब व्हाट्सएप पे बात होती थी तब फिट होते थे। हाँ वो देखें जी, बैरून मुल्क के अपने एक होते हैं, ठीक है ना, मजे, और यहाँ के अपने एक मजे हैं। ये फर्क है, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ी सी जिंदगी आसान भी है और मुश्किल भी है, लेकिन यहाँ के झमेले ज्यादा हैं, ठीक है। नहीं वहाँ पे मुश्किल कैसे और आसान कैसे है, ये क्या बता रहे हैं? वहाँ पे ये है कि इतनी वो स्ट्रगल नहीं है। लोग कहते हैं बहुत स्ट्रगल है, जो नया बंदा है उसके लिए स्ट्रगल है, लेकिन जो पुराना बंदा हो जाता है उसके लिए तो काम ही ईजी है, ठीक है ना। आप सारा दिन एसी में काम करते, चाहे आप किसी कबाड़ की भी शॉप है, एसी में है, जा रहे हैं एसी में, आ रहे हैं एसी में, तो काम भी इतना मुश्किल नहीं होता। ऐसे ही हवा बना हुआ है बाहर का। अच्छा जी। हाँ जी। जो तो ऐसे ही लोग कहते हैं बहुत आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जलील होते हैं लोग जो शुरू में है ना जी, पहले 2 साल तो स्ट्रगल के होते हैं ना, उसके बाद तो फिर बंदा ठीक है, जैसे ट्रेन सेट हो जाता है। सेट हो जाता है। अच्छा तो मुझे अब ये बताएं, सऊदीया में क्या करते थे आप? वहाँ पे मेरा भी टैक्सी का जॉब था। अच्छा, कौन सी गाड़ी वहाँ पे रखी है? वहाँ पे लैंड्रा थी। लैंट्रा। आगे कल्टर चलानी सौखी लग रही है। नहीं जी, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है पाकिस्तान में, सीधी सी बात है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। देखें जी, सऊदीया में लैंट्रा चलाने वाला बंदा यहाँ पे आके कल्टस चला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर भी सुनाए कैसा है सूरत हाल? क्या पाकिस्तान में आके कितनी देर होगी आपको यहाँ आए हुए, और कब से चलानी शुरू की है? 5 महीने तो मुझे आ गया। मैं गर्मियों में आया था। सही है। तो गर्मियों में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी काम करने की, तो उसके बाद फिर मैंने कल्टस ली। तो जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली थी, तो अभी भी स्टार्ट ही है, तकरीबन 2 माह पहले काम शुरू किया। सही है जी हाँ। तो उसी सिलसिले में किया था, जब वीडियो देखता था लियाज भाई की तो हिम्मत पैदा हुई, चलो घर जाते हैं, थोड़ा सा छुट्टी लंबी करते हैं 1 साल की। तो हिम्मत की, हम वापस आए हैं, तो देखा तो पहले एंजॉय किया, लेकिन फिर हम गए ड्राइव के दफ्तर में, फिर यंगो के दफ्तर में, फिर समझ में आया यंगो। तो जब यंगो स्टार्ट की तो यंगो ने तो दिल्ली तक तोड़ दिए पकड़ के। किराए नहीं बन रहे, इतने लंबी लंबी राइड्स आती हैं तो किराए नहीं बनते हैं, ठीक है। 20-25 किलोमीटर के हम डिस्टेंस करते हैं कवर, तो 700-800 किराया, ये तो कोई जायज़ नहीं है ना। तो यंगो को चाहिए कि इस बारे में सोचे और अपनी जो है ऐप को बेहतर बनाए, अपने किरायों को बेहतर बनाए, जो राइड है, जो कैप्टन हैं उनको सहूलत दे, ठीक है। वो सारा ही जो है पैसेंजर्स को सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर है कि हम फिर वो बाहरी काम करते हैं। बाहरी काम देखे ना, अब एक बंदा पाकिस्तान से बाहर अपना काम कर रहा है, वो बाहर काम छोड़ के पाकिस्तान आके काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज काम करने नहीं देती। अगर इस बात को इस तरह से देखा जाए तो देखिए, किराया सबसे कम है और कमीशन जो है वो सबसे ज्यादा है। मेरे और भी 2-5 दोस्त हैं, वो भी यही राब्ता कर कहते हैं हम छुट्टी आने वाले हैं 3-4 महीने, क्यों ना हम भी अपनी गाड़ियां लेके डालें। तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि यार यंगो जो है ना, हमें कुछ ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, ठीक है ना, किरायों में। तो आप सोच समझ के आना, ठीक है ना। इन ड्राइव और यंगो ही चल रहे हैं, लेकिन हालात जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल हैं, ठीक है ना। हम लोगों को इनकरेज करना चाहिए, ये जो है इन ड्राइव और ये यंगो, खासकर यंगो को, ठीक है ना, इनकरेज करना चाहिए। अपने किराए बढ़ाएं, हम लोगों को सहूलतें दें, तो हमारा दिल भी लगे उसमें काम करने को। हम पाकिस्तान को तरजीह दें, अपने काम को तरजीह दें, ठीक है। बिल्कुल। इस वक्त जो मैं, जहाँ तक मुझे समझ आई ना ज़ेब भाई, हमारी जो ड्राइवर कम्युनिटी है वो यंगो पे काम तो कर रहे हैं। मुझे भी लोग कहते हैं कि यार इलाज भी आप पुराइयाँ भी करते हो, यंगो भी चलाते हो,
तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरी इस पे गाड़ी चलाना मजबूरी है, जी हाँ, मैं को खुशी से नहीं चला रहा। जी हाँ, 20 किलोमीटर की राइड 500 रुपए में मैं खुशी से नहीं कर रहा, 25 लाख की मेरी गाड़ी है, जी हाँ, तो ये मजबूरी है। बिल्कुल इसी तरह है ना जी। इसी तरह सेम है। तो वीवर साहब हमने सीट चेंज की है जी, ज़ेब भाई को बिठाया ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि इस साइड से ना मोबाइल जरा पकड़ना इजी हो जाता है। तो ज़ेब भाई अब आप ये बताएं कि आप जो है गाड़ी ये कौन सी चला रहे हैं? ये मेरे पास है कल्टस 2005 2005 मॉडल कल्टस चला रहे हैं। पेट्रोल चला रहे हैं या एलपीजी वगैरह पे? ये पहले मैंने पेट्रोल चलाई है कुछ टाइम के लिए, कोई 1 महीना के लिए, लेकिन उसमें वो एवरेज का इशू आ जाता है, तो फिर उसके बाद मैंने इसको एलपीजी पे कन्वर्ट करवाया। तो अभी क्या सूरत हाल है काम की? आपको क्या लगता है कितनी एवरेज कितनी दे रही है आपको एलपीजी? ये लोकल जो है, अगर धीमा पाँव हो तो फिर 18 तो आराम से निकालती है शहर में किलो के साथ। हाँ जी, 1 kg में। सही है। तो अगर लॉन्ग पे चले जाए तो 20 पे 22 पे भी चली जाती है। सही हो गया। तो अभी आप जितना भी जिस तरह के हालात हैं, जितने किराए काम में यंगो में आपने बताया, हमें भी बताया ये सारी चीजें, तो इसमें सारा दिन काम करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम जो आपको अर्निंग हो जाती है वो कितनी को कर लेते हैं आप? देखें जी, आपकी ये ना मेहनत पे डिपेंड है, ठीक है ना। मैं क्योंकि मेरे पास है नॉन एसी गाड़ी, ठीक है, तो चूँकि मुझे एसी का वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसलिए वो कल्टस का ही बताऊंगा। तो अगर आप 12 घंटे चलाते हैं ना, तो 200 किलोमीटर तो आपको लाजमी चलाना चाहिए, ठीक है ना। 12 घंटे तो आपको दे ही दे गाड़ी को, ठीक है, 200 किलोमीटर, तो उसमें आपको 3000 तो लाजमी आप घर में बचत लेके जाएंगे, ठीक है ना। बचत तो 3000 कहीं भी नहीं गई, इससे ऊपर भी चली जाती है। सही होगा जी। लेकिन मेहनत जो है ना, पैगाम सबके लिए। मेहनत तो भाई जी इसमें है, ये ना कि जो मेहनत करना जानता ना वो आए इस काम में, जो मेहनत से दिल चुराता ना, जिसको काम में दिल नहीं लगता, ठीक है ना, वो जो मेहनत नहीं कर सकता इस काम में, वो बेशक ना है इस काम में, ठीक है ना। ये वाजिया पैगाम। 12 घंटे लाजमी काम को दें, 200 किलोमीटर तो लाजमी दें इसको। कम से कम 200 किलोमीटर तो गाड़ी आपने चलानी ही चलानी है, इससे ऊपर हो सकती है अगर आपने टारगेट के चक्कर में पड़ना है और 19 राइड का पूरा करना है, तो फिर भाईजान 250-300 किलोमीटर भी चलानी पड़ेगी। और काइंडली जो है ना, गाड़ी जो है ना, वो उसका इंजन जो है ना, बॉडी वाइज तो कोई नहीं इतना इशू, लेकिन उसका इंजन जो है वो आपको जबरदस्त रखना पड़ेगा, जबरदस्त रखना पड़ेगा जी। इंजन के बगैर तो गाड़ियां फिर वो कामयाब नहीं। ये ना हो गया भाई इस तरह की ले लें यूज में कि जो फारिग आए दिन आप वर्कशॉप ही चलते रहे। हाँ, क्योंकि वो आपके पल्ले से फिर जाएंगे, फिर हर दूसरे दिन वर्कशॉप जो बंदा खड़ा होगा तो वो क्या कमाएगा, जो कमाएगा उसके ऊपर ही लगाए रखेगा। इसलिए इंजन वाइज गाड़ी की बॉडी तो उसमें मैनेज हो जाता है, लेकिन इंजन जो है ना, उसमें आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ज़ेब भाई ये भी बताइएगा, लास्ट वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें आपने भी शायद वो देखी है, लोगों को मैंने बताया था कि यार आपके पास अगर 8-10 लाख रुपया है तो आप बैंक से लीज पे गाड़ी ना लें, जितने पैसे आपके पास है उतने पैसों की अपनी गाड़ी ले लें। जी, ये अलियास भाई ने ये बहुत लोगों को अच्छा मशवरा दिया था जी। अगर सरदर्दी पालनी है, ठीक है ना, और अगर परेशान रहना है, ठीक है, तो आप बेशक उस पे चले जाएं बैंक की तरफ। अगर आप वो फ्री रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री, तो आप अगर 8-10 लाख रुपया है तो आप वो छोटी गाड़ियों में जाएं, वो यूज गाड़ियों में। उसमें आपकी आल्टो भी है, सेंट्रो भी है, होंडा की भी है और कल्टस भी है। अब जिस तरह ज़ेब भाई आप सऊदीया से आए हैं, तो आप तो यहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपने वो नई गाड़ी लेना जो है ना वो मुनासिब नहीं समझी। ये इसकी वजह ये नहीं कि पैसे नहीं है पास, पैसे हैं, लेकिन आपने यूज में पुरानी गाड़ी चलानी अच्छी समझी है कि कम इन्वेस्टमेंट में अर्निंग तो उतनी होनी है। हाँ जी, बस 19-20 का फर्क है, इतना ज्यादा वो लंबा चौड़ा फर्क नहीं आता, ठीक है ना। वो बस वो एसी में आ जाती, कंफर्ट में आ जाती है, और वो नॉन एसी में आ जाती है। हिम्मत की बात है, ठीक है ना। जिसमें हिम्मत है वो चलाएं, ठीक है ना। हमने तो हालात इतने देखे हैं कि हमें वो फील नहीं होता वो एसी का। अभी क्या प्लान है, कितनी छुट्टियां हैं आपकी यहाँ पे? मैं तकरीबन ये सर्दियाँ निकालूंगा, गर्मियों में तो फिर वापस चले जाएंगे। तो यानी कि जिस तरह आपका प्लान था कि नहीं मैं पाकिस्तान आके प्रॉपर ये काम करूंगा, वो आप अब नहीं करना? नहीं, वो मैं किसी को ये एडवाइस नहीं करूंगा कि वो पाकिस्तान में आके ये प्रॉपर काम करें, ठीक है ना। प्रॉपर आप वहीं पे करें, ठीक है ना, तो बेहतर यही है। मैं यही मशवरा दूंगा। बाकी हर किसी का अपना एक माइंड है, अपनी एक सोच है, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये बरादराना मशवरा है भाइयों को कि आप पाकिस्तान में आकर ये काम करने का ना सोचें बाहर से। हाँ जी, बाहर से। अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं कि मैंने अब वापस जाना ही नहीं है, तो ये तो फिर आपकी सोच है, तो आप कर सकते हैं, करने को तो आप कर सकते हैं। सही होगा। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है दोस्तों को, लेकिन ये है कि आप काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, तो सूरत हाल बेहतर होगी। मिलजुल के हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अलियास भाई हमें गाइड करेंगे, हमें रहनुमाई करेंगे, तो आप आए, ग्रुप में आए आप लोग, ठीक है ना, ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि हम प्रोटेस्ट करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ज़ेब भाई बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।
तो ज़ेब भाई टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है जो भाई भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जो व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक मैंने बायो में दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अहबाब इस ग्रुप को ज्वाइन करें, आगे अपने दोस्तों को ज्वाइन कराएं ताकि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो सके। मैं सबसे बार बार वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी कम्युनिटी का स्ट्रांग होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया।